बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह हय्याकुमुल्लाह हय्या नब्दा अद-दर्स अथ-थालिथ। तो आज इंशाल्लाह हम अपना बुक वन का लेसन नंबर 3 जो है वो शुरू करते हैं और इंशाल्लाह लेसन नंबर 3 मुकम्मल करने के बाद हमारे तकरीबन 100 के करीब जुमले जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। डायरेक्ट लेसन शुरू करने से पहले थोड़ी सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि जानना हमारे लिए ज़रूरी है, और वो ये कि जुमला जो है अरबी ज़ुबान में बेसिकली दो तरह का होता है। एक जुमलतुल इस्मियतु अल जुमलतुल इस्मियतु और एक अल जुमलतुल फ़िअलियतु। तो हमने शुरू किया है जो अल जुमलतुल इस्मिया के साथ शुरू किया है, और जो जुमला इस्मिया होता है ये हमेशा इसम के साथ शुरू होता है। और इंशाल्लाह जब हम फिर आगे जाके थोड़ा सा 7-8 लेसन्स के बाद जुमला फ़ेलिया शुरू करेंगे तो फिर हम उसके बारे में भी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो जो जुमला इस्मिया होता है ये हमेशा इसम के साथ शुरू होता है और इसके दो हिस्से होते हैं, एक मुब्तदा और दूसरा ख़बर। मुब्तदाउन जिससे जुमले की इब्तिदा होती है, जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है इब्तिदा करना उर्दू में भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो जो पहला हिस्सा होगा वो मुब्तदाउन होगा जिससे जुमले की इब्तिदा होगी, और दूसरा ख़बरुन, ख़बर का लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है और जो मुब्तदा के बारे में ख़बर दे। तो पहले आप एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे आप कहते हैं ज़ईदुन। तो ज़ईदुन के बारे में आपने बात की तो अब बात जो है आपकी नामुकम्मल है। लेकिन अगर आप ज़ईदुन के बारे में कोई ख़बर देंगे, जैसे आप कहते हैं कि ज़ईदुन तालिबुन, कि ज़ईद जो है वो एक स्टूडेंट है, तो इस तरह से हमारा जुमला इस्मिया मुकम्मल हो जाएगा। जुमला इस्मिया में मुब्तदा और ख़बर अदद और जिन्स में बराबर होते हैं, यानी नंबर और जेंडर ये हमेशा मुब्तदा और ख़बर बराबर होंगे अदद और जिन्स में। इसी तरह से मुब्तदा और ख़बर मरफ़ू होते हैं, यानी पेश के साथ आते हैं या दो पेश के साथ आते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों दो पेश के साथ आते हैं। और इसी तरह से मुब्तदा आमतौर पे मारिफ़ा होता है, यानी जो आपका पहला हिस्सा होगा वो ख़ास इसम होगा अगर मारिफ़ा मुश्किल है याद करना, और जो ख़बर होगी वो नकिरा होगी, यानी वो एक आम इसम होगा। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे दोनों मारफ़ा हो सकते हैं, लेकिन 95% आप कह सकते हैं कि आपकी जो मुब्तदा होती है वो मारफ़ा होगी और जो आपकी ख़बर है वो नकिरा होगी। जैसे अब यहाँ सेंटेंसेस में देख लें, जैसे आप कहते हैं हादा कलमुन। हादा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये इस्मुल इशारा है, और प्लीज़ आप ये बात नोट कर लें कि सारे के सारे अस्माउल इशारा जो होते हैं वो मारिफ़ा होते हैं, और कलमुन जो है ये एक नकिरा इसम है क्योंकि ये ख़ास नहीं है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हादा जो है ये हमारा मुब्तदा है और कलम जो है ये हमारी ख़बर है, और ये अदद और जिन्स दोनों में बराबर हैं। यानी हम पढ़ चुके हैं कि हादा जो है एक के लिए इस्तेमाल होता है और कलमन का मतलब भी एक होता है, और दोनों मरफू होते हैं यानी दोनों पे पेश आती है। तो पेश हादा एक उस अस्मा की कैटेगरी में आता है। बाज़ अस्मा ऐसे होते हैं कि जिनकी जो एंडिंग होती है उस पे आप पेश ज़ेर या ज़बर या दो पेश दो ज़बर या दो ज़ेर नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे ये अलिफ़ के साथ ख़त्म हो रहा है, तो आम तौर पे अलिफ़ के ऊपर दो पेश नहीं आ सकती। तो हम ये कहेंगे कि ये भी मरफ़ू है और कलमन फिर उसके बाद दो पेश के साथ आया है। तो आपकी ये दोनों कंडीशंस जो हैं यहाँ पे पूरी हो गई हैं। इसी तरह से आप कहते हैं हादिही साअतुन, ये एक घड़ी है। तो यहाँ पे हादिही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, और साअतुन भी हम पढ़ चुके हैं कि ये भी मुअन्नस है। और ये मुअन्नस कैसे है? क्योंकि इसके आगे ता मरबूता या गोल ता आ रही है। तो जो भी अस्मा गोल ता के साथ ख़त्म होते हैं वो मुअन्नस होते हैं। तो यहाँ हादिही आपका मुब्तदाउन बन जाएगा और साअतुन आपकी ख़बर बन जाएगी। तो अभी तक आपने पहले और दूसरे लेसन्स में जितने भी अस्बाक पढ़े हैं वो सारे के सारे जुमला इस्मिया हैं, और वो सारे के सारे मुब्तदा और ख़बर पे मुश्तमिल हैं। अब इंशाल्लाह हम अपना सबक शुरू करते हैं। अदरसुस्सालिसु लेसन नंबर 3, हादा ज़ाका। हादा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि हादा जो है ये इस्मुल इशारा है, वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है और मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, और करीबी फ़ासले के लिए इस्तेमाल होता है, जो चीज़ आपके करीब हो। ज़ाका जो है ये भी इस्मुल इशारा है, वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये दरमियानी फ़ासले के लिए इस्तेमाल होता है, यानी करीबी फ़ासले से थोड़ा ज़्यादा हो और बहुत दूर भी ना हो। तो जो चीज़ दरमियानी फ़ासले पे हो उसके लिए ज़ाका इस्तेमाल करते हैं। अब आप यहाँ पे कहते हैं हादा किताबुन, ये एक किताब है। वाव इसका मतलब होता है और,
اور یہ اس کا مطلب اینڈ اور بیسیکلی یہ دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَذَاكَ کتابن، اور وہ ایک کتاب ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں ہادہ کتابن مبتدا خبر اور ذاکا کتابن یہ بھی آپ کا مبتدا خبر بن جائے گا۔ ہادہ قلم یہ ایک پین ہے، وذاکا قلم اور وہ ایک پین ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سارے جملے جملہ اسمیہ ہیں اور یہ سارے کے سارے مبتدا خبر بن رہے ہیں۔ اور صرف ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اینڈ پہ دو پیش آ رہی ہے یہ کیوں آ رہی ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ مبتدا اور خبر ہمیشہ دونوں دو پیش کے ساتھ ختم ہوتے ہیں، اگر ناؤن جو ہے وہ پیش کو ایکسیپٹ کرتا ہو، کیونکہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر دو پیش نہیں آ سکتی۔ ما ذاکا وہ کیا ہے، ماں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں ذاکا کتابن وہ ایک کتاب ہے، تو یہاں پہ کنفرم ہو گیا کہ ماں جو ہے یہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما ذاکا وہ کیا ہے، ذاکا کرسیٌ وہ ایک کرسی ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ماں جو ہے وہ کرسی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ما ذاکا وہ کیا ہے، ذاکا بابن وہ ایک دروازہ ہے۔ تو اب آپ بیٹھے ہو وہاں پہ آپ کے گھر میں یا آپ کے سامنے کوئی بھی ہو تو آپ اسے اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں ما ذاکا بابن وہ ایک دروازہ ہے۔ من ذاکا، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ من جو ہے یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں من ذاکا تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا وہ کون ہے۔ من ذاکا وہ کون ہے، ذاکا استاذن وہ استاد ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے من جو ہے وہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من ذاکا وہ کون ہے، ذاکا طالبن وہ ایک طالب علم ہے۔ من ذاکا وہ کون ہے، اس کتاب میں تھوڑی سی غلطیاں ہیں، آپ یہ بھی آپ نوٹ کرتے جائیے گا اور جہاں بھی غلطی ہو اس کو آپ کریکٹ کر لیں۔ ذاکا محمودن وہ محمود ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذاکا جو ہے یہ اسم الاشارہ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ سارے کے سارے اسماء الاشارہ معرفہ ہوتے ہیں، اور محمودن نام ہے تو یہ بھی معرفہ ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات مبتدا اور خبر دونوں کے دونوں معرفہ ہو سکتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے اللہ الصمد۔ تو آپ وہاں پہ بھی دیکھیں اللہ الصمد، تو جو اللہ یعنی جو اسم الجلالہ ہے وہ بھی معرفہ ہے، اور الصمد ال کے ساتھ ہے تو وہ بھی معرفہ ہے۔ تو یہاں پہ اسی طرح سے پاسبل ہوتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 95% کیسز میں ایسا ہوگا کہ جو پہلا حصہ ہوگا مبتدا جو ہوگا وہ معرفہ ہوگا، اور جو خبر ہوگی وہ نکرہ ہوگی، جیسے یہاں پہ استاد نکرہ ہے، طالب نکرہ ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم بہت ساری ایگزامپلس میں پڑھ چکے ہیں۔ ہذہ تلک، اب یہاں پہ ہمارے سامنے ایک نیا اشارہ آ گیا ہے، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہذہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسم الاشارہ ہے، واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قریبی فاصلے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تلکا کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو تلکا بھی اسم الاشارہ ہے، واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں تک تو چیزیں جو ہیں وہ ہماری ایک جیسی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز واحد ہو اور مؤنث ہو اور دور پڑی ہو اور آپ اس کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو پھر اس کے لیے ہم تلکا کا لفظ استعمال کریں گے۔ ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ اشارہ ان چیزوں کی طرف کیا جاتا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہوتی ہیں، جو غائب ہوں، جو آپ کے سامنے نہ ہوں، جن کو آپ دیکھ نہ سکتے ہوں، ان کے لیے اشارہ استعمال نہیں ہوتا۔ ان کے لیے ہم انشاءاللہ آگے لیسن نمبر 4 میں پڑھیں گے کہ ان کے لیے جو ہے ہم ضمائر استعمال کرتے ہیں۔ ہذہ ساعتن یہ ایک گھڑی ہے، تو اب دیکھیں ہذہ مؤنث ہے تو ساعتن بھی اس کے ساتھ مؤنث ہی آئے گا، اور ہذہ واحد ہے تو ساعتن بھی واحد ہی آئے گا، ایک ہی آئے گا۔ وتلک ساعتن اور وہ ایک گھڑی ہے۔ ہذہ شجرتن یہ ایک درخت ہے، وتلک شجرتن اور وہ ایک درخت ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ ہذہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ، اور تلکا کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا وہ دور کے لیے۔ ما تلکا وہ کیا ہے، تلکا ساعتن وہ ایک گھڑی ہے۔ ما تلکا وہ کیا ہے، تلکا شجرتن وہ ایک درخت ہے۔ ما تلکا وہ کیا ہے، تلکا مروحتن وہ ایک پنکھا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ سارے کے سارے اسماء جو ہیں ہمارے پاس وہ سارے کے سارے مؤنث ہیں، اور مؤنث کیوں ہیں، کیونکہ وہ سارے کے سارے گول تا کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ وہ مؤنث ہیں۔ اور مؤنث اگر قریب ہوگا تو ہم ہذہ ہی استعمال کریں گے، اور اگر دور ہوگا تو پھر ہم تلکا استعمال کریں گے۔
من तिलका वो कौन है? अब माँ और मन की माशाल्लाह बहुत प्रैक्टिस हो गई है। मन तिलका वो कौन है? तिलका तालिबतुन, वो एक स्टूडेंट है। और आपको पता है मैं लाइन इसलिए लगाता हूँ ताकि हमें पता चले कि जो पहला जो है वो मुब्तदा है और दूसरा ख़बर है। तो ये इंशाल्लाह लाइन लगाने से आपको बहुत एक आसानी हो जाएगी। और फिर जब हम इस तरह से इन दोनों को इकट्ठा रखते हैं ना, मारिफा और नकिरा अस्मा को इकट्ठा रखते हैं, तो फिर है का माना हमारे सामने आ जाता है। तिलका तालिबतुन, वो एक तालिब इल्म है। क्योंकि अरबी ज़ुबान में है, हूँ वगैरह नहीं एग्जिस्ट करते। जिस तरह से इंग्लिश में इज़ आर एम है, तो अरबी में इज़ आर एम नहीं है। और इसी तरह से हूँ और हैं, ये भी अरबी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली ये जो हमने इज़ आर एम का माना लेना होता है, या है, हूँ और हैं का जो हमने माना लेना होता है, फिर वो इसी तरह से आता है कि आप एक नकिरा इसम और एक मारिफा इसम, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि एक ख़ास इसम लें और एक आम इसम लें, एक नकिरा लें, एक मारिफा लें और एक नकिरा लें। उन दोनों को इकट्ठा रख दें तो आपका एक पूरा जुमला बन जाएगा। और फिर आपको वहाँ पे है या हूँ या हैं का माना मिलेगा। जैसे तिलका तालिबतुन, वो एक तालिब इल्म है। और इन इंग्लिश हम कहेंगे दैट इज अ स्टूडेंट। मन तिलका वो कौन है? तिलका इमरातुन, वो एक औरत है। मन तिलका वो कौन है? तिलका बिनतुन, वो एक लड़की है। ज़ालिका, अब हमारे पास एक और इस्मुल इशारा आ गया है और वो है ज़ालिका। ज़ालिका जो है ये भी इस्मुल इशारा है, वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और दूर के लिए इस्तेमाल होता है। तो फ़र्क क्या है तिलका और ज़ालिका में? तिलका जो है ये मुअन्नथ के लिए इस्तेमाल होता है और ज़ालिका जो है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। ज़ालिका वालिदुन, वो एक बाप है। वज़ालिका वलदुन, और वो एक लड़का है। व तिलका बिनतुन, और वो एक लड़की है। तो अब यहाँ पे देखिए ज़ालिका जो है वो वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, तिलका जो है वो वाहिद मुअन्नथ के लिए इस्तेमाल होता है। और ये दोनों जो हैं दूर के लिए इस्तेमाल होते हैं। हादा और हादिही करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज़ाका जो है वो दरमियानी इशारे के लिए इस्तेमाल होता है। और तिलका और ज़ालिका दूर के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये एक के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल नहीं होते। अब हमारे सामने तमरीन यानी मश्क आ गई है। और अब हमने क्या करना है, अरबी में तर्जुमा करें। और अभी जो हमारे सामने अल्फाज आएंगे वो सारे के सारे मुज़क्कर अल्फाज हैं। जैसे वो मस्जिद है, तो फिर हम कहेंगे ज़ालिका मस्जिदुन या ज़ाका मस्जिदुन। इनफैक्ट पहले हमने ज़ाका की प्रैक्टिस करनी है और फिर उसके बाद ज़ालिका की प्रैक्टिस करेंगे। वो घर है, तो फिर हम कहेंगे ज़ाका बैतुन, वो घर है। वो सड़क है, तो फिर हम कहेंगे ज़ाका शारिउन। और इसी तरह से वो तालिब इल्म है, तो हम कहेंगे ज़ाका तालिबुन। और वो मुअद्दिन है, तो हम कहेंगे ज़ाका मुअद्दिनुन। यहाँ पे याद रखिए कि दाल के नीचे जेर है, तो ये मुअद्दिन होता है, अजान देने वाला। मुअद्दिनुन, वो एक मुअद्दिन है। मुअद्दन नहीं कहते क्योंकि मुअद्दन वो होता है जिस पे अजान दी जाए, तो इसलिए इसका भी हमने ख्याल रखना है। उसके बाद हमारे पास है वो मैदान है, तो फिर हम कहेंगे का मैदानुन। यहाँ पे ज़बर आनी चाहिए, तो इस चीज़ का भी आप ये भी नोट कर लें कि ये मैदान होता है, ज़बर के साथ, ज़ेर के साथ नहीं होता। लाइन लगाना मत भूलें। और लाइन का मतलब ये है कि पहला जो है आपका हिस्सा मुब्तदाउन है और दूसरा जो है वो ख़बर है। वो चारपाई है, तो फिर हम कहेंगे का सरीरुन, बेड को कहते हैं। वो कौन है? तो फिर हम क्या कहेंगे, मन का, वो कौन है? वो मुंशी है, तो फिर हम कहेंगे ज़ाका कातिबुन, वो मुंशी है। वो सईद है, तो फिर हम कहेंगे ज़ाका सईदुन, वो सईद है। सईदुन जो है महमूदुन हामिदुन, मर्दों के जो नाम होते हैं, बहुत सारे नाम या तकरीबन सारे अस्मा जो होते हैं उनके ऊपर दो पेश आती है। एक्सेप्शन मैंने आपको पहले बता दी है कि जो पैगंबरों के नाम होते हैं, अम्बिया के नाम होते हैं, उनके ऊपर दो पेश की बजाय एक पेश आती है। छः पैगंबर ऐसे हैं, जैसे नूहुन, लूतुन, हूदुन, सालिहुन, शुअैबुन अलैहिमुस्सलाम व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो हमारे सामने छः अम्बिया हैं इनके ऊपर दो पेश आती है। इसके अलावा बाकी अम्बिया के नीचे ऊपर दो पेश नहीं आती। अब हमारे सामने आ गए हैं मुअन्नस अल्फाज और
मुअन्नस अल्फाज क्यों हैं? क्योंकि ये इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये सारे के सारे ता मरबूता के साथ या कनेक्ट जो हम जिसे हम जुड़ी हुई ता कहते हैं या राउंड ता कह लें उसके साथ आते हैं। वो कमरा है तो फिर हम कहेंगे तिल का गुरफतुन, वो कमरा है। दूर के लिए तिल का, मुअन्नस के लिए वो कमरा है तिल का गुरफतुन। वो सूरज है तिल का शमसुन, तिल का शमसुन। शम्स जो है सूरज अरबी ज़ुबान में मुअन्नस है। वो मोटर है तो वो जैसे गाड़ी तो वो हम कहेंगे तिल का सय्यारतुन। और इसी तरह से वो औरत है तो तिल का इमरातुन, वो औरत है। वो माँ है तो हम कहेंगे तिल का उम्मुन, वो माँ है। वो दरख्त है तिल का शजरतुन। और इसी तरह से वो साइकिल है तिल का दर्राजतुन। और उसके बाद वो हवाई जहाज़ है तिल का ताइरतुन। ताइरुन अगर ता मरबूता के बगैर आएगा तो वो परिंदे के लिए इस्तेमाल होता है। और ताइरतुन जो है ये हवाई जहाज़ के लिए इस्तेमाल होता है। वो बच्ची है तिल का तिफलतुन। वो फ़ातिमा है तिल का फ़ातिमा तू। अब यहाँ पे भी आपने नोट करना है कि फ़ातिमा जो है ये औरत का नाम है और औरतों के नाम के ऊपर भी दो पेश नहीं बल्कि एक पेश आती है। तो ये दो आपने पॉइंट्स जो है ये नोट करने हैं कि अंबिया के नाम और औरतों के नाम इनके ऊपर दो पेश नहीं बल्कि एक पेश आती है। अब हमारे सामने कुछ अरबी कवायद आ गए हैं ग्रामर की, जो चंद हमने इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं। पहले हमने ज़ाका के बारे में पढ़ा है और हमने देखा है कि ये इसमें इशारा है, मुफरद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, एक हो और मुज़क्कर हो और जबकि मुसाफत दरमियानी हो, यानी जो फ़ासला हो वो ना बहुत करीब हो और ना बहुत दूर हो। ज़ालिका इसमें इशारा है और मुफ़रद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो दूर हो। तो ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये आपने नोट करनी है कि वो दूर हो। और इसी तरह से तिल का जो है ये भी इसमें इशारा है और मुफ़रद मुअन्नस के लिए मुफ़रद भी कहते हैं और वाहिद भी कहते हैं, यानी वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो दूर हो। तो ये चीज़ें अब आप इंशाल्लाह आपके सामने आ गई हैं। हमने अब तक 5 अस्माउल इशारा के बारे में पढ़ लिया है और पाँचों के पाँचों जो हैं वो वाहिद इसम के लिए या मुफ़रद के लिए इस्तेमाल होते हैं। हादा और हादिही करीब के लिए, दा का दरमियानी फ़ासले के लिए और तिल का और दाले का उस चीज़ के लिए जो दूर हो। अब आप अपना एक स्केड्यूल बना लें, एक जो है अपना चार्ट बना लें और उसके ऊपर जो है आप ये जो आपने 5 अस्माउल इशारा पढ़े हैं उनके उनके लिख लें, उनके माने भी लिख लें और जो आज मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो भी ऐड कर लें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके अरबी सीखने और बोलने का सफ़र बहुत आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से। दुम तुम फ़ी हिफ़्ज़िल्लाहि, आप हमेशा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हिफ्ज़ व ईमान में रहें। सौफ़ नतक़ाबलु फ़ी दर्सिल क़ादिम, इंशाल्लाह फिर हम अगले सबक में मिलते हैं। मअस्सलामा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।